देखिए स्टेबिलिटी के बारे में आप लोगों को बताना था। देखिए ये पहले तो आपकी डायग्राम देखें, इसमें लोग मिस्टेक करते हैं TFF TSWWNA। जब हम टिम्बर वगैरह लोड करेंगे ना तो उसके लिए फिर हम L लगाएंगे। प्रिम्सोन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, क्योंकि आपको ओवरलोड होगा तो आपको पता चल जाएगा आपका जहाज़ ओवरलोड है। और उसके बाद देखिए अगर आपने जहाज़ ओवरलोड कर दिया तो आपकी फाइनली इंश्योरेंस जो है ना वो नल एंड वाइड हो जाती है और फाइन हो जाता है, बहुत बड़ा फाइन भी होता है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। फिर ये देखें हमको जब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है D/48 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 और 50 mm का फार्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है। समर से फ्रेश में अगर आपका जहाज़ जाएगा तो उसी कैलकुलेशन के लिए फ्रेश वाटर अलाउंस है TPC इज इक्वल टू 1.02A5A इंटू 100 फ्रेश वाटर अलाउंस, ठीक है ना। W इंटू आपको पता TPC डिवाइड 40 इंटू 100, ठीक है। अब जरा यहाँ पर आए देखिए रेंज ऑफ स्टेबिलिटी GZ इंटू GM साइन थीटा। ये कभी ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि होता क्या है। देखिए रेंज ऑफ स्टेबिलिटी आपकी देखिए ए में दिखाई गई, ये पूरी रेंज ऑफ स्टेबिलिटी देखें आप, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप रेंज ऑफ स्टेबिलिटी है। अब आप बी पॉइंट में देखें डेक एज इमर्शन है, जब जहाज़ डूब रहा है या जो बड़े बड़े आपके जहाज़ डूबे थे हेराल्ड और या जो भी हैं, तो ये डेक एज इमर्शन दिखाई गई है। मैक्सिमम जीजर रिवर या GM जो था आपका, ये देखेंगे जीजर रिवर नंबर C पे दिखाया गया है, ठीक है सर। पॉइंट ऑफ वेनिशिंग स्टेबिलिटी, जहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी वगैरह ख़त्म हुई है उसको आप बोलते हैं ये वेनिशिंग स्टेबिलिटी है। बेसिकली स्टेबिलिटी वगैरह में देखिए आपकी जब क्लासेस वगैरह होंगी, स्कॉटिक वगैरह का बहुत टफ एग्जाम होता है, कोशिश करना हर चीज़ पढ़ के जाएं, हर जगह का अलग एग्ज़ाम्स है, कहीं जो है वो डिफरेंट तरह से एग्ज़ाम होते हैं, तो मगर ये कि थ्योरेटिकल आपको समझना ज़रूरी है। ये तो मैं एक जनरल आपका गाइडेंस दे रहा हूँ, एक 12-15 मिनट की एक स्मॉल मूवी बना रहा हूँ। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने तो कर सकते हैं मुझसे। क्वेश्चन इज सर, अ क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश वाटर वेज हाउ मेनी टन? देखिए ये 1 टन का होता है इसका। और दूसरी बात मैं ये बता दूँ, देखिए SG जो हम लोग करते हैं ना, देखिए कसाफत जिसको आप डेंसिटी कहते हैं, एक तो वो होती है भाई पानी की डेंसिटी, हम एक RD भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। एक की निस्बत, पानी की निस्बत से आपका इसका काउंट किया जाता है। फर्स्ट करें इसकी RD क्या है, SG स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, हमेशा आप पानी की निस्बत यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर, सवाल नंबर। Archimedes principle states that when a body is wholly or partially immersed in a fluid, it appears to suffer what? देखिए अपना कैमरा अभी ऊपर कर लें, आप भी अपना कैमरा ऊपर कर लें। देखिए होता क्या है, देखिए आर्शिमीदेस, ये 2000 साल पुरानी बात है। आर्शिमीदेस बिल्कुल यूरिका करते हुए भागा था, नंगा भागा था। क्या गलती हुई थी, जैसे ही वो पानी में टब में बैठा था, पानी डिस्प्लेस हुआ था, ठीक है ना। तो उसने बोला कि जब किसी भी चीज़ को आप पानी में डुबोते हैं, ये पानी इसमें डुबोते हैं तो पानी निकलता है, तो उस पर बॉयंसी, उछाल की क़ुव्वत पैदा होती है, ठीक है। मेरी बात सुनिए, तो क्या होता है वो उसके बराबर होती है। अब होता क्या है, जो आपने सवाल किया, अ लॉस इन मास इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, ये इसका जवाब है। चले सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सर, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द वेसल कील to its water line is known as? इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, और इसका रेसिप्रोकल आप इसको फ्रीबोर्ड कह सकते हैं, ठीक है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So to prepare a vessel for an inclining experiment, it should be close to its. ट्राई करते हैं लोडेड कंडीशन, ट्राई करते हैं, मगर ठीक है अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, मगर ट्राई करते हैं। So the intact buoyancy of a vessel describes. देखिए इंटेक्ट में ये होता है कि वॉल्यूम्स, मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम ऑफ द स्पेसेस बिलो द वाटर लाइन जो काउंट की जाती है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A vessel with its cargo, crew and stores. जी जी, देखिए इसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये नॉर्मली हमारी लोडेड डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, लोडेड डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। देखिए इसमें बेसिकली जो है ना बॉयंसी आपका अपवर्ड। आप करें अपने सवाल बने, जल्दी करें, टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे और काम भी है। आप जो है अपने जो भी सवाल करने हैं कर सकते हैं। अच्छा, बॉयंसी जो है अपवर्ड करती है, ग्रेविटी आपका नीचे की साइड पे एक्ट करती है, आपको उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। आर्शिमीदेस मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। सर, अ स्टिफ वेसल हैज व्हाट कैरेक्टर? देखिए मैंने आपको क्या बोला, स्टिफ वेसल में होता है शॉर्ट रोलिंग पीरियड, और टेंडर वेसल में होता है मतलब लॉन्ग। मगर स्टिफ की जो रोलिंग होती है बड़ी वायलेंट रोलिंग होती है, आपको इस बात का ख्याल रखना है। आप समझ गए ना। पंखा ज़रा बंद करें जल्दी से प्लीज़, पंखा बंद करें, पंखा बंद करें, बहुत हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So, a stability book is prepared and a freeboard is assigned to a vessel at its इनिशियल सर्वे पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं आपके जहाज़ के इनिशियल सर्वे पे। So the stability book of smaller vessel is stored with the देखिए ये जो है इसका ताल्लुक होता है आपके जहाज़ के सर्वे रिकॉर्ड बुक से। किससे ताल्लुक होता है? सर्वे रिकॉर्ड बुक से होता है इसका पूरा ताल्लुक, ठीक है सर। So the Plimsoll mark on a vessel is used to determine its. बेसिकली ये डिटरमाइन होता है, ठीक है, आपका लोडिंग वगैरह की, मगर फ्री बोर्ड बेसिकली, ठीक है ना। हाँ ओके नेक्स्ट। So the load line is checked after loading to ensure that a vessel has adequate what? देखिए इसमें जो है वेसल हैज एडिक्वेट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, रिजर्व बॉयंसी कितनी है आपकी, ठीक है ना, रिजर्व बॉयंसी। So the condition of assignment of a freeboard requires hatchway to have what? देखिए वाटर टाइट इसका कवर्स का पूरा होता है, वाटर टाइट कवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So the aft draft mark of a vessel with a rake keel are measured by.
देखिए ये आपका प्लान होता है और बेस लाइन प्लान पे, ये आपका बेस लाइन प्लान पे डिपेंड करता है, द प्लान ऑफ द बेस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनट हो गए आपके? 5 मिनट से। कोई बात नहीं, थोड़ा बढ़ाते हैं। Sir, the difference between the draft of a vessel in salt water and the fresh water is called? देखिए ये फ्रेश वाटर अलाउंस है, इसलिए देखिए मैंने आपको जब कोई डायग्राम भी दिखाया था ना, तो आपको मैंने क्लियर कहा था, देखिए ये देखिए, ये आपको कहा था कि देखिए ये फ्रेश और साल्ट से जब ये ऊपर जा रहा है ना, ये आपका फ्रेश वाटर अलाउंस है। बाकी जगह आप D/48 D/48 D/48, ठीक है ना, आप समझ गए ना, ये करेंगे। ऊपर की साइड पे आपने ऐड किया, नीचे की साइड पे आपको माइनस होते चला जाएगा, नॉर्मल है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे मैक्सिमम आप अपने लोड किया, सामान है थोड़ा कम, फिर और कम, और ये 50 ml, ठीक है सर, नॉर्मल है। ओके नेक्स्ट करें। Sir, a 1000 liter of diesel. हाँ, सवाल नंबर कौन से, कहाँ से पहुँच गए आप लोग? Sir, ये मेरा क्वेश्चन आई थिंक 21 है। चले करें, जल्दी करें, जल्दी करें, टाइम नहीं 1000 बढ़। liter of हाँ, diesel fuel weighs how many tons? देखिए 1000 की शॉर्टकट है, ये मन का एक अलग हिसाब है, टन का है, ये 1 टन बन जाता है आपका, तकरीबन 1 टन बन जाता है। Sir, a vessel without a loaded water stores cargo and passenger is described as? जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर आप सब खाली है तो लाइट शिप कहलाता है, आप समझ गए ना, लाइट शिप कहलाता है। उस वक्त आपकी स्टेयरिंग करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। Sir, if a vessel load displacement is 100 tons when floating in salt water and its light ship displacement is 65 tons in fresh water, then its dead weight is how many? शॉर्टकट है, देखें शॉर्टकट है। आप अपना कैमरा आप लोग ऊपर रखें, मुझे कुछ नजर नहीं आता है जब आप लोग कैमरा है ना सामने से आके फोटो अच्छी आए। देखिए शॉर्टकट है, मैं फार्मूला आपको बाद में साथ ही दिखा दूंगा। इसका जवाब है 100 माइनस ये वैसे 35, तकरीबन आपका 35 बनेगा, 35 टन, ठीक है ना। मगर ये सब फार्मूला आपको याद होने चाहिए। शॉर्टकट है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ड्राफ्ट W/TPC, ठीक है ना। फिर आप TPC को आप सेंटीमीटर में कर देंगे और आपका जवाब आ जाएगा, आप समझ गए ना। लोडेड एंड ये सब देखें, सब टैंकों की कैलकुलेशन करने का तरीका है। फर्स्ट कर लें, आपको जहाज़ है, आपने जहाज़ का ड्राफ्ट है 6 मीटर, आपको लेके जाना है 6.5 मीटर पे, कितना 6.5 मीटर पे। अब आपने क्या करना, हाफ मीटर है, हाफ मीटर आपको उठाना है। आपके जहाज़ की TPC है 13, सपोज करो 13, आप कितना कार्गो लोड करोगे? आपने 13 को मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, क्योंकि आपने हाफ मीटर है, 13 आपका सेंटीमीटर पर इमर्शन है TPC, सो 13 मल्टीप्लाई बाई 50, 650 टन्स। आप समझ गए ना, मैंने छोटे जहाज से एग्जांपल दिए, इसी तरह से बड़े जहाज में भी ऐसी होता है। तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज ऑन ड्राफ्ट, इंक्रीज और डिक्रीज ऑन ड्राफ्ट W/TPC, ये चलता है फार्मूला। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, to limit the free surface effect, you should do what? देखिए लिमिट द नंबर ऑफ स्लैग टैंक्स, आपके स्लैग टैंक जितने ज़्यादा होते चले जाएंगे, फ्री सरफेस ज़्यादा होता जाएगा, सही ना। फ्री सरफेस करेक्शन कैसे दिखाएंगे? फ्री सरफेस मोमेंट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मगर ये कि कम से कम रखो, अपने टैंकों को प्रेसअप कर दो 98, 99%, 98% कर दो, ब्लास्ट टैंकों को कम से कम टैंक फ्री सरफेस रखो अपने, सही ना। ओके नेक्स्ट करें। Why should the watertight doors be closed when underway? देखिए ये खतरनाक हो जाता है, बिल्ज हो सकता है, बिल्जिंग, ड्यू टू द बिल्जिंग इफेक्ट्स। कितना टाइम हो गया आपका? 8 मिनट से। हाँ 10 मिनट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Sir, loading a weight to a position above the vessel center of gravity will cause? देखिए इसमें होता क्या है, जब आपने स्टेबिलिटी के डायग्राम्स पढ़े होंगे ना, देखिए होता क्या है, शिफ्ट वेट हो रहा है, इधर वेट हो रहा है, इधर हो रहा है, शिफ्ट इन द CG टूवर्ड्स द वेट एडेड, शॉर्टकट बता देता हूँ, टूवर्ड्स द वेट एडेड। तो ये आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, when unloading cargo from the port side, lower hold, the center of gravity will move where? देखिए इसमें ऐसे ऊपर जाएगी और इस साइड पे चली जाएगी, स्टारबोर्ड साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, the range of stability of a vessel in a seaway is most affected by? देखिए इसका मैंने आपको पहले बताया था, द अमाउंट ऑफ फ्रीबोर्ड, और ये मेरे पास पेपर भी रखा था, ये आपकी रेंज ऑफ स्टेबिलिटी थी, पूरी रेंज ऑफ स्टेबिलिटी कहलाती है। देखें आप ये रेंज ऑफ स्टेबिलिटी कहलाती है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, in rough weather, the free surface effect resulting from slack tanks in a vessel will cause राइज ऑफ G, ठीक है ना सब। राइज ऑफ G जब होगा, आपका M अपनी जगह पर है, तो क्या हो रहा है, GM कम हो रहा है, GM कम हो रहा है, आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, FAC depends on what? देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्लैग टैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। To increase the inflooding, your vessel हाँ, could suffer without sinking. You could do what? इंक्रीज द रिजर्व बॉयंसी, ठीक है ना। Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें इंक्रीज द रिजर्व बॉयंसी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करें Sir, सर। by raising weights twice the height above K, a vessel's rolling period will. या कैसे आपने कहा, कैसे क्या वैसे रोलिंग पीरियड क्या होगा, इसे रोलिंग पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। मगर अब आप देखना है कि आपका स्टिफ वेसल है या टेंडर वेसल है। मैंने आपको पहले बता दिया है, स्टिफ एंड टेंडर। टेंडर में है बड़ी ऐसी होगी, या जैसे आ रहा है, जैसे आ रहा है, ऊपर जा रही, ऊपर जाएंगे, स्टिफ, ये स्टिफ रोलिंग बड़ा खतरनाक होती है, स्टिफ रोलिंग कंट्रोल करना सही। Sir, angle of roll can develop in a vessel which is in. देखें स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, आपका जो है न्यूट्रल से स्टार्ट हो जाएगा, मगर फिर वो आपका जहाँ न्यूट्रल पे ऐसा हो नहीं, अनस्टेबल हो जाएगा, कैप्साइज हो जाता है फाइनली, न्यूट्रल से फिर ऐसे हो जाता है, समझ गए ना। ओके So to press a ball double bottom 10 मिनट उन्हें बताना, and lower the center of gravity of a vessel suspected of being in a state of lull, ठीक है। you should first do what? देखिए द लो साइड ऑफ ईच
ठीक, डबल बॉटम टैंक आपको पहले बताया था। लिस्ट का डिफरेंट तरीका है, लॉल का डिफरेंट तरीका है। लॉल में ये है कि जहाँ पे लिस्ट हो रहा है, जहाँ पे आपका लॉल हुआ उस साइड के डबल बॉटम, आप समझ गए ना, सही है ना? 10 मिनट हो गए। ओके नेक्स्ट। Sir, when using empty double bottom tanks to lower the center of gravity in a vessel in a condition of lull, then the tanks to be filled first should be नर्वस करेंगे, नर्वस, ठीक है ना? नर्वस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, a vessel that has poor steering and whose bow is flowing into a seaway probably requires more. देखिए ट्रिम बाई द, इसका तरीका है ट्रिम बाई द स्टर्न कर दे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, open freeing ports clear the water shed on a vessel's deck. हाँ। They prevent it sinking lower in देखिए the water. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बोल रहे हैं ना, पूछना चाह रहे हैं, इसमें वाटर टाइट इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना? जल्दी क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। To reduce the effect of synchronized rolling, a vessel should do what? देखिए शॉर्टकट तरीका है, बीम का स्वेल होता है, आपको पता है, वेसल शुड ऑल्टर द कोर्स एंड स्पीड, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। The FSC of liquids in tank can be minimized by. देखिए सब डिवाइडिंग टैंक्स लॉन्गिट्यूडनली, इसका जवाब है सब डिवाइड करते हैं टैंक्स को, और वो भी लॉन्गिट्यूडनली। कितना हो गया? 11 मिनट। चलिए नेक्स्ट जल्दी करें, अगला करें तो आपके सारे खत्म करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, इसको छोड़ दें, अगले करें, जल्दी करें। आपने आखिरी के बड़े बड़े क्वेश्चन है वो करेंगे, वो टाइम कम है मेरे पास, इसको भी छोड़ दें क्योंकि 1 मिनट है। अपने आखिरी 2-3 क्वेश्चन करें, जल्दी करें, चलें करें क्वेश्चन करें Sir, जल्दी। damage control procedure after collision may include what? देखिए डैमेज कंट्रोल से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ज़रा गौर सुने, आप भी सुने, अपने कैमरा ऊपर कर लें, आप भी अपना कैमरा ऊपर कर लें। डैमेज कंट्रोल से स्टेबिलिटी लूज हो जाती है, लैशिंग एंड कोलाइड वेसल्स टुगेदर, आप समझ गए ना? क्लोजिंग ऑल वेटर टाइट हैचेस एंड डोर्स, ये सब करो, आपका सब काम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, draft marks must always remain. एलिजिबल होने चाहिए, अदरवाइज जो है ना वो PSC वाला फाइन कर देता है। ड्राफ्ट मार्क, प्रिलिम्स मार्क, ये सब आपको एलिजिबल होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट करें। Sir, a new stability book should be prepared after a vessel undergoes what? इसमें जो है आपके बेसिकली जो स्ट्रक्चर, जहाज का जो स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करती है। चलिए आखिरी अपना करें, लास्ट अपने क्वेश्चन खत्म करें, जल्दी करें, नेक्स्ट करें। ओके Sir, if Malayalam floats at a hydrostatic draft. हाँ, of कितना टाइम हो गया आपका? 2.80 meter. 12। देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपको सब चीज़ें रीड करनी है, इसमें टाइम नहीं है। LCG आपको पता होना चाहिए, LCF सही है ना? अच्छा LCF की पोजीशन डिफरेंट होगी, ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर में हो, वो डिपेंड करता है आपके जहाज़ पे, आपकी कार्गो की कंडीशंस पे, ठीक है ना? LCF, LCG, LCB, फिर आपको VCG, सही है ना? ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। KG, KM, BM, ये प्रॉपर कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, आपको सारे कैलकुलेशन का तरीका। ज़रूरी नहीं है कि आपको देखो इंक्रीज इन ड्राफ्ट, फिर ओल्ड ड्राफ्ट, न्यू ड्राफ्ट, ओल्ड डेंसिटी, न्यू डेंसिटी, ये बेसिक सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर थीटा, लास्ट लिस्ट कितना है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू GG1 डिवाइड बाई GM, थीटा इनवर्स tan इनवर्स GG1 डिवाइड बाई GM। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो इनके साथ लोडिकेटर खराब भी हो गए तो आपको कम से कम बेसिक फंडे पता हो, समझ गए ना? चलें सर, थैंक यू।